अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। काफ़ी अरसे से आप लोग मेरे व्लॉग्स का वेट कर रहे थे। मुझे काफ़ी ज़्यादा टिकटॉक पे, यूट्यूब पे कमेंट्स आते थे, आप कहाँ गायब हो गई हैं, यूट्यूब छोड़ दी है आपने, आप व्लॉग्स क्यों नहीं बनाती। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ ये बात शेयर करती हूँ। आज मेरी ज़िंदगी की बहुत बड़ी हकीकत आप लोगों के सामने आएगी और आप लोग शॉक्ड हो जाएंगे। कुछ लोगों को तो पता चल ही गया होगा, लेकिन जिनको नहीं पता मैं उनको बताना चाहती हूँ आज। तो अब जी मैं इधर बना रही हूँ, आज मटन पुलाव बना रही हूँ और साथ में जी ये देखें अभी मटन बॉयल होने के लिए मैंने छोड़ दिया है। बाकी के जो काम है, आप लोग सोच रहे होंगे ये घर चेंज क्यों हो गया है, ये हिफ्सा कहाँ चली गई है या किसी के घर चली गई है, या ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मेरा घर है, मेरी शादी हो गई है। तो मैंने आप लोगों के साथ ये बात शेयर तो नहीं की, मुझे मौका नहीं मिला, मैंने व्लॉग नहीं बनाया। तो अगर मैं व्लॉग डालती तो आप लोगों के साथ ये बात ज़रूर शेयर करती, मैं किस परेशानी में थी, मैं किस मुश्किल में थी, ये सब आप लोगों के साथ आज मैं शेयर करूँगी। तो सबसे पहले आप लोगों ने ये बताना है कि मेरा घर कैसा है और मेरी जो मैरिड लाइफ है आप लोगों को कैसी लगी। मैं शुरू दिन से, जब से मेरी शादी हुई है, शादी से पहले के भी मैंने व्लॉग बनाए थे, लेकिन वो मैं नहीं अपलोड करूँगी। बस मैं जो है ना वो काफ़ी पुराने व्लॉग्स हो गए हैं। कुछ बातें तो वॉइस ओवर करने वाली मुझे खुद याद नहीं है कि यहाँ क्या हो रहा था, क्या करना था, मैं खुद भूल गई हूँ। इतना मतलब काफ़ी गैप मैंने इस दफ़ा लिया है यूट्यूब से। तो जी अभी आप लोगों को पता है कि शादी जब होती है तो लड़की अपने घर चली जाती है, उसका सारा सामान होता है, उसकी सेटिंग करने वाली ना काफ़ी अरसे तक रहती है। तो मेरी भी सेम यही स्टोरी थी, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे मेरा जो सारा सामान है अभी ऐसे पड़ा हुआ था, ये चारपाइयाँ मेरी नहीं थी, ये मतलब पुरानी ही पहले की पड़ी हुई थी। अभी सिर्फ मेरा जो बेड वाला, जो मेरा बेडरूम है ना, मैंने बेड ही सेट किया हुआ था और अभी आहिस्ता आहिस्ता जो है ना मैंने अपने घर की सेटिंग करनी थी। तो सेटिंग मैं कैसे करूँगी इंशाल्लाह वो भी आगे व्लॉग्स में आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। ये मेरा सारा सामान पड़ा हुआ है। अच्छा, इस रूम में मैंने इसलिए रखा हुआ था, अभी जो न्यू सामान आया था ना मेरा, तो मैंने सोचा ये ब्लैक है, अगर मैं इनके सेटिंग करूँगी ना तो इनका कुछ करूँगी, क्योंकि ब्लैक कलर के ऊपर मिट्टी बहुत ज़्यादा जम जाती है और अच्छा नहीं लगता, फिर उनको बहुत ज़्यादा साफ़ करना पड़ता है। मेरा फर्नीचर आप लोग देख सकते हैं, मेरी बाकी भी चीज़ें जो जो होगा वो सेटिंग करूँगी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आप लोग अभी देखें कि मेरी सारी चीज़ें कैसी हैं, मेरा घर कैसा है। अच्छा, ये चारपाइयाँ यहाँ पे बहुत ज़्यादा बुरी लग रही थी, मैंने इनको निकालना था। अभी जो सेटिंग करने वाली मैंने कुछ बर्तन निकाले थे, किचन की जितनी सेटिंग हो सकता था मैंने वो की। अच्छा, ये मशीन लगाई दिन में, मतलब हमने मशीन लगवाई थी, हेल्पर आई थी, तो ये कपड़े मैंने उतार के ये भी अंदर रखने थे और बाकी जो काम होते हैं वो भी साथ साथ चलते रहेंगे रूटीन वाइज। अच्छा, शादी के बाद ना फ़ौरन तो नई दुल्हन जो होती है वो घर का काम नहीं करती, लेकिन ये ना मतलब शादी से भी काफ़ी दिन बाद का ये व्लॉग है। जो मेरा दिल कर रहा था मैं अपने हस्बैंड के लिए ना मटन पुलाव बनाती हूँ और साथ में जी मेरे हस्बैंड मेरी हेल्प करवा रहे थे, आगे आप लोग वो भी देखेंगे। और मैंने अपनी बारात की और वलीमे के कुछ क्लिप्स जो है ना वो आप लोगों के साथ शेयर किए हैं और कुछ पिक्स भी होंगी वो मैं कर दूंगी। ये देखें मेरे हस्बैंड रायता बना रहे हैं, वो साथ में माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, मेरी बहुत हेल्प करवाते हैं, बहुत केयरिंग है, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। मुझे फ़ील ही नहीं होता कि मेरी शादी हो गई है या मैं किसी और घर में चली गई हूँ। पहली बात तो ये है कि मेरी शादी फैमिली में ही हुई है, मेरे कज़न के साथ हुई है, तो मुझे फ़ील भी नहीं होता। अच्छा, ये जी नेक्स्ट डे है, अब बारिश का मौसम है और हम लोग इधर बैठे बारिश इंजॉय कर रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा वेदर है। अच्छा, अल्लाह का शुक्र है, जब हमारी शादी थी ना तो वेदर बहुत ज़्यादा अच्छा था, बारिश वाला मौसम, ठंडा ठंडा, मतलब इतनी गर्मी फ़ील हमें बिल्कुल भी नहीं हुई। अभी भी आप लोग देख सकते हैं कि बारिश वाला ही मौसम है। और आगे मैं आप लोगों को के साथ कुछ क्लिप्स हैं वो आप लोग जाएँ देखें, इंजॉय करें, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ।
अच्छा जी, तो शादी का जो क्लिप थे आप लोगों ने वो देख लिए हैं। अच्छा, व्लॉग्स तो मैं नहीं बना सकी थी ज़्यादा। वलीमे वाले दिन जब मैं हॉल से घर वापस आ गई थी ना, तो तब मैंने 2-3 क्लिप जो है ना आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर लिए थे। आप लोगों को पता है कि दुल्हन मैं ख़ुद व्लॉग कैसे बनाती, और जो है ना नसरीन की भी शादी मेरे साथ थी, मतलब मेरे भाई की भी शादी मेरे भाई की और मेरी शादी साथ थी। वो भी दुल्हन थी, तो वो कैसे मेरा व्लॉग बनाती, तो आप लोग सोचते होंगे कि कोई शादी की वीडियो मैंने शेयर नहीं की। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि जो हमारी तरफ से शादी थी ना वो इतनी धूमधाम से नहीं थी। हमने ज़्यादा लोगों को इनवाइट नहीं किया था। मेरे जो ससुराल वाले हैं, मतलब मेरे जो हस्बैंड की तरफ से थे, इन्होंने मतलब अपने सारे फंक्शंस किए थे और सबको इनवाइट किया था। लेकिन हमारी तरफ से ऐसा कोई सीन नहीं था, मेरे अब्बू की वजह से। मेरे अब्बू की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी उन दिनों में। अच्छा, मैं आप लोगों को ये स्टोरी सुनाती हूँ कि मेरी शादी का प्लान यूँ अचानक कैसे बना। मेरी शादी का प्लान जो है ना अचानक नहीं बना। छोटी ईद के बाद ना मेरे घर वालों का प्लान था कि शादी मतलब कर, तो मेरे अब्बू बीमार हो गए थे काफ़ी ज़्यादा, मतलब हमारी तैयारियां भी शुरू हो रही थी। आप लोगों को पता है कि शादी की बहुत ज़्यादा तैयारियां होती हैं, वो हमने मतलब कुछ शुरू कर ली थी। इवन कि मैं अपने जो शादी के मेरे ड्रेसेस थे, मेहंदी, बारात और वलीमे का, वो भी ऑर्डर पे बनने के लिए दे आई थी। वो आप लोगों को पता है वो तो ऑर्डर पे बनवाने पड़ते हैं, वो एकदम से नहीं बनते। सारी तैयारियां हमारी हो गई थी। फिर अचानक से मेरे अब्बू की ना तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से ना फिर हमारा प्लान कैंसिल हो गया कि अभी हम शादी डिले कर देते हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब घर के बड़े ही मेरे अब्बू थे, उनकी हालत ठीक नहीं थी, तो हम शादी कैसे कर सकते थे। मेरी अम्मी ने कहा कि अभी हम डिले कर देते हैं। फिर मेरे अब्बू की तबीयत कुछ बेहतर हुई और मेरे ससुराल वालों ने कहा कि नहीं भाई, काफ़ी तैयारियां हो गई हैं, अब तो आप लोग ऐसे करें कि आप लोगों की तरफ से ना, आप अगर आप लोग सादगी से करना चाहते हैं तो हमें कोई इशू नहीं है। आप कम लोग बुला लें, लेकिन हमने अपने फंक्शंस करने हैं, तो आप ना मतलब शादी हम कर लेते हैं। तो बड़ी मुश्किल से फिर मेरी अम्मी ने कहा कि चलें ठीक है, कर लेते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं, अब जी मैं अपने घर में आ गई हूँ। अब मैं मैरिड, बेटियां चाहे जितना भी माँ बाप के घर रह लें, एक ना एक दिन उनको अपने घर जाना ही होता है। मुझे ही नहीं पता था कि मैं इस तरह यूँ अचानक चली जाऊँगी अपने माँ बाप को छोड़ के। लेकिन मुझे ये बात फील नहीं होती, क्योंकि मैं अपनी फैमिली में ही हूँ, मतलब गैरों में मेरी शादी नहीं हुई। मुझे फील ही नहीं होता। मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, वो भी मेरे मम्मा पापा से बहुत प्यार करते हैं, उतनी ही इज़्ज़त करते हैं जितनी मैं करती हूँ। क्योंकि मेरे हस्बैंड के मम्मा पापा नहीं हैं, उनकी डेथ हो गई है, तो मतलब वो इस चीज़ को बहुत समझते हैं। वो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं मेरे अब्बू से, मेरी अम्मी से, सब घर वालों से। तो मुझे ये बात फील नहीं होती कि मेरी शादी हो गई है। वैसे भी एक ना एक दिन तो सबको अपने घर जाना ही होता है। तो अभी मेरी सेटिंग जो है ना वो कंप्लीट तो नहीं हुई थी। मैंने जो मतलब घर वालों ने सामान ऐसे रखवाया था, वही अभी पड़ा हुआ था, और ज़्यादा कोई सेटिंग वेटिंग नहीं हुई थी। जैसे ही